नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है हमारा 5वां दिन लेवल अप स्पोकन इंग्लिश सीरीज का। आज के 10 सेंटेंसेस बहुत ही यूजफुल हैं फॉर स्मार्ट रिप्लाईज, पोलाइट रिफ्यूजल्स एंड कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन। सो रिमेंबर, डोंट जस्ट लिसन, ओके? रिपीट आफ्टर मी। इमेजिन रियल सिचुएशंस. Imagine real situations and feel every sentence. Are you guys ready? Yes. Awesome. So the first sentence for the day is thanks for the heads up. Thanks for the hands up. Thanks Thanks for the heads up. for the heads up. अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि सर ऊपर उठाने के लिए धन्यवाद, सर ऊपर उठाने के लिए धन्यवाद, बट इसका मीनिंग ये नहीं है। थैंक्स फॉर द हेड्स अप का मीनिंग है थैंक यू फॉर द वार्निंग Thank you for the warning और एडवांस इंफॉर्मेशन। and advance information. मतलब आपने पहले से ही बता दिया कि बारिश पड़ने वाली है, पहले से ही बता दिया कि बाहर मार्केट का माहौल ठीक नहीं है, पहले से ही कोई वार्निंग या इंफॉर्मेशन दे देना एडवांस में, उसको बोलते हैं हेड्स अप। जैसे कि मैं Heads कल ये up. क्लास नहीं लूंगा, पहले से ही बता दिया मैंने, तो आप कल की प्लानिंग कर लोगे कि कल कहीं जाना है, क्या करना है। So that is called thanks for the heads up. Thanks for the heads up. Okay? तो एडवांस में ही हम सूचना दे रहे हैं। मीटिंग शिफ्ट हो गई है, ट्रिप कैंसिल हो गई है, ट्रेन का टाइम कैंसिल हो गया है, एडवांस में पता लग जाए तो आप किसी को धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. थैंक्स फॉर द हेड्स अप। Thanks for the heads up. मजा आया? Yes. सेंटेंसेस पास। I will pass. और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, आई विल को बोलना है आइल। I'll. आई विल बोलते हैं वैसे, बट बोलने में क्या बोल देते हैं? आइल। I'll. आइल पास। I'll pass. आइल पास। I'll pass. पास का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी है जो मुझे करनी नहीं है, मैं पास कर दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा। आइल पास, I'll pass. मुझे नहीं करनी ये चीज, मैंने मतलब चूज किया है कि मैं इस काम को नहीं नहीं करूंगा। करना. मेरे पास ऑप्शन भी है तो मैं इसको पास कर दूंगा। ओके? Okay. इसका मतलब है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, ऑप्शनल था ये। आई एम चूजिंग नॉट टू डू समथिंग। I'm choosing not to do something. पोलाइटली रिफ्यूजिंग एन ऑफर। Politely refusing offer. जैसे कि आजकल मेरे दोस्त बोलते हैं मुझसे, शाम को आ रहा है क्या लगाने, तो मैं बोल देता हूँ आइल पास। I'll pass. नहीं, मैं नहीं आ रहा भैया। Want to join the party tonight? कोई पूछता है आपसे want to join the party tonight? So you can say I'll pass, thank you. I'll pass. Thank you. मतलब मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, धन्यवाद। I'll I'll pass का thank- मतलब है उस काम को ना करना, मना कर देना। I'll pass. I'll pass. I'll pass. I'll pass. The next sentence is I'm not following you. I'm not following you. I'm not I'm not following you. following you. I'm not following का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। जो शब्द बाई शब्द अगर वर्ड बाई वर्ड लगाएंगे इसका मीनिंग तो येगा आई एम नॉट फॉलोइंग का मतलब मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आ रहा हूँ। बट इसका जो सही मीनिंग है वो ये है आई डोंट अंडरस्टैंड I don't understand व्हाट यू आर सेइंग। what you are saying. व्हाट यू आर सेइंग। What you are saying. आई डोंट अंडरस्टैंड I don't understand व्हाट यू आर सेइंग। what you are saying. मतलब जो आप कह रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं आई एम नॉट एबल टू फॉलो यू। I'm not able to follow you. आई एम नॉट फॉलोइंग यू। I'm not following you. मतलब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ बट तुम जिस स्पीड से भाग रहे हो मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो हो गया रियल में। और बोलचाल में क्या हो गया, जो तुम बोल रहे हो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आई एम नॉट फॉलोइंग यू, I'm not following you. मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो भाई। कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। Can you explain that again? कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। Can you explain that again? कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। Can you explain that again? आई एम नॉट फॉलोइंग यू। I'm not following you. आई एम नॉट फॉलोइंग यू। I'm not following you. Okay? Next sentence. The next sentence is we will We will
we 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 will will figure it out. figure it out. हम इसे पता लगा लेंगे, हम इसे पता लगा हम लेंगे, इसका समाधान निकाल लेंगे। हम इसका समाधान निकाल लेंगे। अभी कोई काम मुश्किल लग रहा है, अभी कोई काम मुश्किल लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, तो उसका समाधान निकालना, उसका समाधान निकालना, फिगर इट आउट, figure it out, फिगर इट आउट figure it out, मतलब समाधान निकालना, समाधान निकालना, सुलझाना, सुलझाना, फिगर इट आउट, figure it out, वी विल फिगर इट आउट, we will figure it out, हम समाधान निकाल लेंगे, हम समाधान निकाल लेंगे, हम सुलझा लेंगे। हम सुलझा लेंगे। द इंटरनेट The internet इज नॉट वर्किंग, is not working. रिलैक्स, Relax. वी विल फिगर इट आउट, We will figure it out. मतलब आराम से रहो, देख लेंगे क्या करना है, इसका समाधान निकाल लेंगे। वी विल फिगर इट आउट, We will figure it out. वी विल फिगर इट आउट, We will figure it out. आई विल फिगर इट आउट, I will figure it out. शी विल फिगर इट आउट, She will figure it out. मतलब वो पता लगा लेगी क्या करना है क्या नहीं You करना। will. द नेक्स्ट सेंटेंस इज The next sentence is आई कुडंट I couldn't एग्री मोर, agree more. आई कुडंट एग्री मोर, I couldn't agree more. और ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, और ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। परंतु इसका मतलब है मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब मैं और ज्यादा सहमत नहीं हो सकता, मतलब पूरी तरह से सहमत हूँ। जो आप कह रहे हो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आई कुडंट एग्री मोर, I couldn't agree more. आई कुडंट एग्री मोर, I couldn't agree more. आई कुडंट एग्री मोर। I couldn't agree more. इट मीन्स It means आई कंप्लीटली एग्री, I completely agree. द मूवी वॉज अमेजिंग, The movie was amazing. द मूवी वॉज अमेजिंग, The movie was amazing. आई कुडंट एग्री मोर। I couldn't agree more. इट मीन्स It आई means कंप्लीटली एग्री, I completely agree. आई कुडंट एग्री मोर। I couldn't agree more. The next sentence is it's up in the air, It's up in the air. मतलब हवा में है, ऊपर है, वह में है वो ऊपर है बट इसका मतलब ये नहीं है। नहीं पर है इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है। जैसे कि चीफ गेस्ट हमारे शाहरुख खान साहब हैं, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये पक्की बात नहीं है। मुझे ये कहना है हिंदी में कि पक्की बात नहीं है, तो मैं कहूंगा पक्की बात नहीं है। तो पक्की बात नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं? इट इज अप इन द एयर। It is up in the air. अभी तो हवा में भैया, पता नहीं है सच क्या है। इट्स अप इन द एयर, It's up in the air. इट्स अप इन द एयर, It's up in the इट्स air. अप इन द एयर, It's up in the air. इट इज नॉट डिसाइडेड, It is not decided. प्लान्स आर नॉट कंफर्म्ड, Plans are not confirmed. आर वी गोइंग ऑन अ ट्रिप, Are you going? आर वी गोइंग ऑन अ ट्रिप, Are we going on a trip? आर वी गोइंग ऑन अ ट्रिप, Are we going on a trip? दिस इज द क्वेश्चन This is the question. एंड द आंसर इज Answer is it is still up in the air, it is still up air. it is still up in the air, It is still up in the air. it's still It's still up in the air, up in the air. मतलब अभी पक्का नहीं है भैया, कोई अभी पक्का योजना नहीं है प्लान भाई। पक्का नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, Next sentence. that's not That's not how I see it, how I see it. that's not how I see it, That's not how I see it. that's not how I see it। That's not how I see it. मैं इस चीज को इस तरीके से नहीं देखता हूँ, मैं इस चीज को इस तरीके से नहीं मैं इस देखता चीज हूँ, को इस तरीके से नहीं देखता हूँ। मेरा मानना अलग है। मेरा मानना अलग है। I have a different opinion, I have a different opinion. I have a different opinion। I have a different opinion. ये नॉर्मल सेंटेंस है। I have a different opinion, I have a different opinion. I have a different opinion, I have a different opinion. I have a different opinion। I have a different opinion. अब इसी को एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे, that's not how I see it, That's not how I see it. that is not how I see it, That is not how I see it. that's not how I see it। That's not how I see it. मेरा अलग तरीका है भैया बातों मेरा को अलग समझने तरीका का, है भैया। दुनिया के तरीके से नहीं चलता मैं। That is not how I see it, मैं अलग तरीके से देखता हूँ, घुस जाता हूँ चीजों में। That is my style। That Got is it? my style. Got it. Next sentence, you are not making any sense, You are not making any sense. you are not making any sense। You are not making any sense. हिंदी में होगा तुम बकवास कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। और इंग्लिश में बोल रहे हैं you are not making any sense। You are not making any sense. आप ऐसे भी कर सकते हो you are nonsense, You are nonsense. पर वो बुरा लगेगा They उसको, do. तो आप कहेंगे घुमा फिरा के you are not making any sense, You are not making any sense. whatever you are saying
whatever you are saying is confusing. is confusing. You are not making any sense. You are not making any sense. तुम बकवास बात कर रहे हो, बकवास बात कर कोई रहे हो, दम नहीं है इस बात में. कोई दम नहीं है इस बात में. You are not making any sense. You are not making any sense. You are not making any sense. You are not making. You are not making any sense. You are not making any sense. Next sentence. I am tied up I am tied up right now. right now. मैं फिलहाल बंधा हुआ हूँ. मैं फिलहाल बंधा हुआ हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में बंधा हुआ हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में बंधा हुआ हूँ. इसका मतलब है कि मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ. मैं किसी काम में कहीं मैं फंसा बिजी हुआ हूँ. कहीं मैं बिजी हूँ. फिलहाल. तो फिर नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे I am busy I am busy at the moment. at the moment. I am busy 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 at the moment. But this is normal English. This is normal English. Level up करके बोलेंगे तो I am tied up I am tied up right now. right now. I am tied up right now. I am tied up right now. किसी ने कहा can we talk? Can we Can we talk? talk? Can we talk? तो आप कहिए sorry Sorry. I am tied up right now. 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 And the last sentence of the day. It was a slip It was a slip of the tongue. of the tongue. मेरी जीभ फिसल गई. मेरी जीभ फिसल गई. It was a slip It was a slip of the tongue. of the tongue. It was a slip of the tongue. It was a slip of the tongue. I said I said something by mistake. something by mistake. अगर हमने गलती से कुछ बोल दिया तो नॉर्मल हम बोलेंगे I am sorry. I am sorry. I said something by I mistake. said something by mistake. I said something by mistake. I said something by mistake. और लेवल अप करके बोलेंगे तो अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलेंगे It was a slip It was a slip of the tongue. of the tongue. It was a slip of the tongue. It was a slip of the tongue. Right guys? Right, guys. तो आज हमने 10 सेंटेंसेस सीखे. एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. नंबर 1, thanks for the heads up. Thanks for the heads up. I will pass. I will pass. I am not following you. I am not following you. We will figure it out. We will figure it out. I couldn't agree more. I couldn't agree more. It is up in the air. It is up in the air. That's not how I see it. That's not how I see it. You are not making any sense. You are not making any sense. I am tied up right now. I am tied up right now. It was a slip of the tongue. It was a slip of the tongue. So guys, these Nice. 10 sentences help you sound more polite, more fluent, and more real. Don't just learn them, use them today in your school, office, or online chats. And tell me in the chat which 2 sentences will you use today. Okay, and if you want to learn spoken English live with me, you want to talk to me, discuss with me, then join our Digital Dharma Club. Digital Dharma Club has all the courses you need to make a solid career in the digital world. Okay, my WhatsApp number and the links are available in the description. See you tomorrow with the next set of sentences. And if you have any questions, if you want any lesson from our side, do let me know. I will create that video for you for free. Jai Sanatan, Vande Mataram.